हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज शुरू करते हैं जूलॉजी का एक नया चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है और कौन सा टिश्यू कौन सा फंक्शंस करता है। ठीक है, और यह चैप्टर पूरे जूलॉजी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू के बारे में हम सभी जानते हैं कि टिश्यू सेल से बना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेल होता क्या है। सेल के बारे में सभी को पता है कि सेल होता क्या है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का है। ठीक है, सेल को सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट, लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोला जाता है। तो एक और पॉइंट क्या हो सकता है, इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि यह इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर भी कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, कई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, बट सेल को ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। ठीक है, तो सेल के बारे में आप सभी पता हो गया हो। अब सेल से मिलकर, आप सभी को पता है सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। उसके आगे क्या प्रोसेस होता है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के प्रकार काइंड्स को देखेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। तो क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है। ठीक है, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी कि बॉडी बनते हैं। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज होल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने सेल से टिश्यू, ये सब किस चीज़ से क्या बनता है आप सभी ने समझ गए होंगे। सिस्टम्स है, ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि टिश्यू, या जो ये चैप्टर जिस पे बेस है, चैप्टर पूरा टिश्यू के लिए बना है यह चैप्टर, उसे देखते हैं टिश्यू होता क्या है। ठीक है, और टिश्यू के कुछ डिस्कवरीज हैं, अलग अलग टिश्यू के कुछ डिस्कवरीज है, उसे कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टिश्यू होता क्या है, उसके काइंड्स को देखते हैं और भी कुछ देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टिश्यू के बारे में। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है, सेल्स along with intercellular substance, along with intercellular substance performing a specific function। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल्स, यानी एक ही तरह का, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक, यानी किसी एक काम को, यानी कि हाथ में आप सभी देख रहे होंगे कि ये काम क्या है, हाथ किसी चीज़ को उठाने या किसी और चीज़ का काम करता है। ठीक, और हाथ जिस काम को करता है
वह पैर उस काम को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए सिमिलर सेल, यानी कि एक स्पेशल फंक्शंस के लिए एक सेल सिमिलर सेल्स को ग्रुप्स को टिश्यू बनता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हिस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। यानी कि टिश्यू के बारे में स्टडी करने को ही हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू के बारे में समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या होता है। अब देखते हैं कि टिश्यू, एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। उस टाइप्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में इस टिश्यू चैप्टर को इतना बढ़िया कंसेप्ट तरीके से पढ़ेंगे कि एक बार पढ़े तो पूरा याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू को। तो चलिए अब जानते हैं टिश्यू के टाइप्स को, ठीक है। टिश्यू के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक टिश्यू अलग अलग काम के लिए तो अलग अलग टिश्यू होंगे, ठीक है। तो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियम, ठीक है। और दूसरा होता है मस्कुलर, थर्ड होता है कनेक्टिव, और फोर्थ होता है न्यूरल, ठीक है। ये 4 टाइप्स है टिश्यू के, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स में हम सभी ने जान रखें कि टिश्यू हमारे बॉडी पार्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जो स्पेसिफिक फंक्शंस यानी अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग टिश्यू परफॉर्म करता है, ठीक। और यहाँ पे है क्या, से टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू को 4 टाइप्स में हमारे बॉडी में किस टिश्यू का, यानी कि टाइप्स ऑफ टिश्यू में किस टिश्यू को कितना परसेंटेज, यानी कि जो वेट, बॉडी वेट होता है उसके अनुसार कितना परसेंट टिश्यू है वो देखते हैं। एपिथेलियम टिश्यू 10% होता है, मस्कुलर टिश्यू 30% होता है, और कनेक्टिव टिश्यू 40 to 45% होता है, 40 to 50% होता है, ठीक है। और न्यूरल टिश्यू 10% होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू 10, मस्कुलर 30, कनेक्टिव टिश्यू 40 to 50 और न्यूरल 10%, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू तो हम सभी को पता है कि टिश्यू अलग अलग तरीके से अलग अलग, तो सबसे पहले जानेंगे हम सभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को पढ़ेंगे। एपिथेलियम टिश्यू में जो टाइप्स होते हैं उसके और भी कई टाइप्स होते हैं, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, उसमें कौन सा कहाँ पे पाया जाता है उसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। चलिए अब देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को जानने से पहले जानेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू क्या है, ठीक। एपिथेलियम में को एपिथेलियल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एपिथेलियम टिश्यू को प्लूरल फॉर्म एपिथेलिया होता है, ठीक है। और एपिथेलियम टिश्यू को किसने इंट्रोड्यूस किया था? रैश ने, ठीक है। रैश ने एपिथेलियम टिश्यू को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे आप सभी को एपिथेलियम में 2 वर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे एपिथेलियल में 2 वर्ड्स दिख रहे होंगे, इपी और थैलियल, ठीक है। ये 2 वर्ड्स हैं
जिनसे मिलकर इपिथेलियल बना है। ठीक है, तो इपी का मतलब क्या होता है? अपॉन, और थैलियल का मतलब क्या होता है? निपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी इपिथेलियम के बारे में इंट्रोडक्शन आप सभी को मिल गया हो कि इपिथेलियम टिश्यू होता क्या। इपिथेलियम टिश्यू का एक और पॉइंट है, इट इज द फर्स्ट टिश्यू, यानी कि इपिथेलियम टिश्यू को फर्स्ट टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इपिथेलियम टिश्यू का फंक्शंस है वो क्या है, उसके बाद डिटेल में यदि फंक्शंस को पहले देख लेंगे कि उसका फंक्शंस क्या है, तो उसके बाद डिटेल में देख आसानी से समझने में हेल्प मिलेगा कि कौन सा फंक्शंस किस टिश्यू में, एपिथेलियम टिश्यू के अलग अलग टाइप्स में कौन सा फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस को। तो चलिए अब देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को। एपिथेलियम टिश्यू के ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ शीथ, थिकनेस ऑफ शीथ के अनुसार यानी कि नंबर ऑफ लेयर के अनुसार एपिथेलियम टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल होते हैं और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक है, तो अब जानते हैं कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस क्या है, उसके बाद देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के फंक्शंस, उसके बाद देखेंगे कि सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं, उसके पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस को। सिंपल एपिथेलियम सिक्रीशन करता है। ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन करता है, डिफ्यूजन भी करता है। ठीक है, डिफ्यूजन करता है और ये फिल्ट्रेशन भी करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। ठीक है, और भी कई कंपाउंड टिश्यू के और भी कई फंक्शंस हैं और सिंपल टिश्यू के भी और भी कोई फंक्शंस है, लेकिन मेन फंक्शंस यही 4 है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के ये है। ठीक, तो अब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को जानने से पहले उसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू यानी कि टिश्यू विच हैज सिंगल लेयर ऑफ cells is called simple epithelium tissue। ठीक है, वैसा टिश्यू जो सिंगल लेयर का होता है उसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स कितने हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। ओके, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्क्वेमस, दूसरा होता है क्यूबाइडल, तीसरा होता है कॉलमुलर, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं, बट इसमें ही क्यूबाइडल और सिलिएटेड को कॉलमुलर को जब
ऊपर सिलिया आ जाता है तो उसे सिलिएटेड बोलते हैं, ठीक है। तो उसे भी एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, बट यहाँ पे मैं एक ही कैटेगरी में दोनों को एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सिलिएटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल इपिथेलियम के टिश्यू के 4 टाइप्स, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमुलर, सिलिएटेड, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप्स के ही होते हैं, ठीक है। बट सिलिएटेड और कॉलमुलर दोनों में, जब मान लीजिए एक सेल हो गया, ठीक है, ये क्यूबाइडल सेल हो गया और ये कॉलमुलर सेल हो गया, ठीक है। तो इसमें जब सीलिया ऊपर में आ जाता है, जब इसके ऊपर सरफेस में सिलिया आता है, तब उसे कॉलमुलर सिलिएटेड टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसे एक अलग ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पे आप सभी ने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को देख लिए। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या है, उसके कुछ टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे के पॉइंट पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ए टिश्यू is made up of single and thin layer of flatted cell is called squamous epithelium tissue. ठीक है, इसको स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर है, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल, पतला सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल को ही हम सभी जानते हैं कि ये सिंगल लेयर होता है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है फ्लैटेड सेल, ठीक है। फ्लैटेड सेल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देख लेते हैं। ये इट इज फाउंड इन wall of blood vessel and air sac of lungs, sacs of lung, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में और एयर सैक ऑफ लंग्स में, ठीक है। और इसका मेन फंक्शंस क्या है, द फंक्शन इज डिफ्यूजन ऑफ, फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन ऑफ बाउंड्री, ठीक है, फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स में और एयर सैक ऑफ लंग्स में, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, और ये फंक्शंस भी मैं आप सभी को लिख देता हूँ, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है, फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू को समझ गए। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके टाइप्स कितने हो जाएंगे, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, पेवमेंट और वेवी लाइक, सॉरी टॉल्सलेटेड, ठीक है, टॉल्सलेटेड, ठीक है। ये होता है वेवी लाइक, ठीक है, और ये होता है टाइल्स लाइक, ठीक है। यहाँ पे आप सभी ने देख लिया स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन है फॉर्मिंग और डिफ्यूजन बाउंड्री,
और इसका टाइप्स, दो टाइप्स को होते हैं, पिगमेंट स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू और टॉल्सलेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में आप सभी को सब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखते हैं कि क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है और उसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके फंक्शंस और इसके ये कहाँ पाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। द टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स, मीन यानी कि इसका मतलब क्यूब लाइक सेल। इज नोन एज क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यूबाइडल एपिथेलियम किसे बोला जाता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू यानी कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। ठीक है, क्यूब लाइक सेल को क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, अब इसका फंक्शंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ये कहाँ पाया जाता है उसको देख लेते हैं। इट इज फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड and tubular part of nephron in kidney। यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी में कहाँ पाया जाता है, वो आगे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के किडनी में पाया जाता है और डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस और वो फाउंड कहाँ पाया जाता है उसके बारे में और क्या होता है उसके बारे में। चलिए अब फंक्शंस को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस को। द फंक्शंस ऑफ the function of cuboidal epithelium is absorption and secretion। ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के, एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी क्यूबाइडल एपिथेलियम के फंक्शंस और सारे कहाँ पाया जाता है उसके बारे में और क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, उस सब को आप सभी को पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप्स हो। क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उन 6 टाइप्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ वो 6 टाइप्स कौन कौन से। तो चलिए अब देखते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम की टिश्यू के टाइप्स को। सबसे पहला होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है ग्लैंडुलर, थर्ड होता है ब्रश बॉर्डेड, ठीक है,
थर्ड ब्रश बॉर्डर्ड होता है, फोर्थ होता है सिलिएटेड, ठीक है। यहाँ पे सिलिएटेड आ गया, ठीक है, यानी कि सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम में भी आता है और कॉलमनरी एपिथेलियम दोनों में आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया है कि उसमें सरफेस पे उस पर सिलिया आता है, इसलिए उसे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। और फोर्थ होता है जर्मिनल, ठीक है। फिफ्थ होता है पिगमेंटेड, ओके, पिगमेंटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने 6 टाइप्स देख लिए, सिंपल, ग्लैंडुलर, ब्रश बॉर्डेड, सिलिएटेड, जर्मिनल और पिगमेंट। तो चलिए अब देखते हैं कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? इट इज composed या मेड अप ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है। ये क्या होता है? ये टॉल और सिलेंड्रिकल सेल का बना होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस बेस में लोकेटेड होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट बेस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये आप सभी को बॉटनी के सब्जेक्ट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कि आप सभी ने न्यूक्लियस के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए कि कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में समझ गए कि कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है और उसमें न्यूक्लियस बेस में लोकेटेड होता है। मान लीजिए ये एक टिश्यू है, ठीक है, कॉलमनर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये सेल है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो बेस नीचे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू पाया कहाँ जाता है और वह उसका फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है, एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी कि ये स्टोमक के लाइनिंग में और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू के फाउंड के बारे में जान के अब ये किस फंक्शंस में करता है। मैंने क्या बताया था कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में वो काम करता है, ठीक है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू और कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू दोनों एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में काम करता है। इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के बारे पहले इसको देख लेते हैं कि इसका कितने टाइप्स होते हैं कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू को। कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू के 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन होते हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या होता है,
ग्लैंडुलर। क्या होता है? ग्लैंडुलर। इन सभी का पीडीएफ चाहिए होगा तो कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब थर्ड इसका जो होता है पार्ट, वो होता है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डेड। क्या होता है? ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डेड। ठीक है, फोर्थ होता है ब्रश बॉर्डेड, सिंपली ब्रश बॉर्डेड। ओके, फिफ्थ क्या होता है? सिलिएटेड। ठीक है, ये कितना हो गया? 5 हो गया। और फिफ्थ सिलिएटेड होता है। और सिक्स्थ होता है स्यूडो स्टीरियोसिलेटेड। ठीक है, स्टीरियोसिलेटेड। सिक्स्थ क्या होता है? स्टीरियोसिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गए स्यूडो स्टीरियोसिलेटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो कितने टाइप्स हो गए? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम टिश्यू, ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम टिश्यू, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, स्यूडो सिलेटेड स्टीरियोसिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इतने ये 7 टाइप्स होते हैं कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू के। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पूरे डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं कि सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू जो मैंने अलग पार्ट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के एक अलग पार्ट में बताया था कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, बट उसे 4 टाइप्स में बांटा गया है क्योंकि सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले स्यूडो सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। ठीक है, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? मैंने क्या बताया था कि जब कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के सरफेस पर जब सिलिया आ जाता है तब उसे सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आखिर होता क्या है। इफ द cilia is located at the surface of cilia is located at the surface of क्यूबॉइडल और कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू then this tissue is known as this type of tissue is known as ciliated epithelium tissue। ठीक है, तो ये हो गया सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि जब कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के सरफेस पर जब सिलिया आ जाता है तब
उस टाइप का टिश्यू को सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। यह टिश्यू का मेन फंक्शन और यह कहाँ पाया जाता है उसके बारे में चलिए बताते हैं। ये मेनली कहाँ पाया जाता है वो देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर मेनली प्रेजेंटेड inner surface of hollow organs like जैसे bronchioles, fallopian tube, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ, ये मेनली इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन में पाया जाता है, जैसे कि ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब इत्यादि बहुत सारे ऐसे उदाहरण है इसके जहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है ये तो पता चल गया, लेकिन सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शंस है द फंक्शन इज मूव पार्टिकल or mucus in a specific direction over the epithelium, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन है पार्टिकल और म्यूकस को मूव करना, ठीक है। मेन फंक्शन इसका है सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू का। सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं कि सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू क्यूबाइडल और कॉलमनरी एपिथेलियम टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्यूबाइडल सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू और कॉलमनर, ठीक है। क्यूबाइडल सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, और कॉलमनर सिलेटेड, ठीक है, एपिथेलियम। तो यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के 2 टाइप्स, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू और कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पूरा डीपली नॉलेज कर लिए होंगे और अलग अलग जिसके टाइप से बताया उसके बारे में डीपली नॉलेज आगे के वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मैंने बताया था ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, और आगे के जो पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी यदि डाउट हो और कोई क्वेश्चंस होंगे तो इसे ज़रूर कमेंट कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस है उसे कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।